सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जी करे कि आपका परिवार सुखमय रहे, स्वस्थ रहे, आप उच्च से उच्च पदवी पर बैठे, तरक्की करें। मैं मैं अपने जीवन का सार बताऊंगा, और जो कृष्ण जी ने मेरी नौका पार लगाई है उसका सार भी साथ साथ में बताता रहूंगा। वीडियो अगर लंबी बनेगी तो कृपया आप देखें कृष्ण जी आपकी सहायता कैसे करते हैं। पहले तो आप राधा नाम की महिमा देख लो। मैं करीबन 1.5 साल हो गया मेरे को राधा नाम जपते जपते। जहां जहां मेरी नौका फंसी है वहां वहां श्री कृष्ण मेरी नौका को पार लगा के, धक्का लगा के पानी से बाहर लेके गए। मैं ब्लॉग करूंगा, कुछ करूंगा, मैं क्या बताऊंगा आपको जीवन का साथ। आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं अज्ञानता की बात करूंगा। अज्ञानी हूं, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब आप अज्ञानी की बात भी सुनोगे ना तो उसके अंदर भी कुछ भावार्थ छुपा होगा, ज्ञान छुपा होगा। कि ज्ञान क्या है, इस बंदे का उद्देश्य क्या है। मैं यही बात कर रहा हूं आपसे। नए साल के उपलक्ष्य पे आपको हारना नहीं है। परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेगी। परिस्थितियां कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कृष्ण जी आपको कुछ, वो बोलते हैं कि किसी न किसी रूप में आपको कराएंगे, अनुभूत कराएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अगर जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होगा तो जिंदगी चलेगी कैसे, जीवन चलेगा कैसे। जीवन का उपलक्ष्य क्या है, भावार्थ क्या है। अगर अच्छा ही होने लग गया, समझो ना साथियों, सखा सखी सब समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं नए साल के उपलक्ष्य पे। अगर जिंदगी जीवन सही सही चलने लगे ना, सीढ़ी बाय सीढ़ी 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 चढ़ते रहेंगे हम, तो कभी हम थकेंगे नहीं। जिंदगी बोर होने लगेगी कि हम क्या कर रहे हैं। प्रश्न उठना शुरू हो जाएंगे, आपकी जिंदगी नाशवान हो जाएगी। इसीलिए थोड़े से चैलेंज आएंगे जिंदगी में। कुछ ना कुछ जीवन में परिस्थितियां ऐसी होगी जो आपके अनुकूल नहीं रहेगी। मैंने जब जब मेरी जिंदगी में कुछ हुआ है तब कृष्ण ने मेरा साथ थामा है। मैंने जब जब भक्ति करना छोड़ी है तब तक कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं। अरे इस कलयुग में 2 ही नाम हैं, राधा राधा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राधा राधा। आपको मेरी वाणी अच्छी नहीं लगी होगी, संगीत अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मेरे प्रभु के लिए ना, मेरे प्रभु के लिए ये सोचना है कि मेरे प्रभु यहां पर बैठे होंगे, मेरे साथ बैठे होंगे कि हाँ ये बोलेगा, ये 2 नाम तो बोलेगा, ये राधा शब्द तो बोलेगा, मैं इसकी बात तो सुनूं। श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं आजकल, श्री कृष्ण क्या बोलेंगे। श्री बोलते हैं ना कई लोग, श्री कृष्ण जी कहते हैं। अरे लेकिन मैंने ये सुना है, ये समझा है कि अगर आप एक बार राधे राधे बोलोगे तो आपका दिनचर्या अच्छा होगा। आप 2 बार राधे राधे बोलोगे, दिन में आपकी दिनचर्या में 2 बार राधे राधे बोलोगे तो आपका दिनचर्या अति उत्तम हो जाएगा। अगर आप 2 घंटा राधे राधे बोलोगे तो आपके जीवन में अनुभूति, खुशियों का माहौल बनता रहेगा। समझे ना। अगर आप प्रतिदिन राधा राधा जपोगे तो आपकी नौका तर जाएगी भाइयों बहनों। मैंने कहता कि आप हर रोज नाम लो। मैं भी जॉब कर रहा हूं, मैं भी ऑफिस जाता हूं, मैं भी काम जो आप करते हो वो भी मैं करता हूं। मेरा उपलक्ष्य है कि हारना नहीं है जीवन में। एक नाम जप लो। समझे ना कि मैं क्या कह रहा हूं। कि था उठाते हैं मन में कि ये हो जाएगा, क्या करूंगा क्या।
अगर जो नियति में लिख चुका है, जो पढ़ चुका है नियति में, इसे काली कमली वाली आंखों वाले ने अगर इसने लिख लिया है, अगर आपकी डायरी में, एक मिनट, अगर आपकी डायरी में लिख दिया है कि इसके जीवन में ये होगा, अगर मेरी जिंदगी में कष्ट ही लिखे होंगे तो कष्ट भी कुछ सोच समझ के लिखे होंगे। मैं यही कह रहा हूं साथियों कि जीवन में हारना नहीं है। समय, आप थोड़ा सा समय लग जाएगा उस काम पे, लेकिन हो जाएगा काम। बस दिन मन में शांति रखनी है। इन पे संदेह करोगे, जब जब इन पे मैंने संदेह किया है तब तब इन्होंने मेरी नौका पार लगाई है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूं सखियों, साथियों, सखा मेरे प्रभु जी, मैं क्या कह रहा हूं? मैं यही कह रहा हूं कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर कृष्ण जी हैं, अगर हम इन पे ऐसे प्रश्न उठाएंगे कि हमारी जिंदगी में जी कष्ट है, हमारी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, तो जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी। अगर जिंदगी सुख में चलेगी ना तो आपको शरीर ऐसे लगेगा, जीवन आपका बोरिंग होता रहेगा। थोड़े से चैलेंजेस तो आएंगे, राधे राधे जपोगे तो उन कष्टों से भी निवारण हो जाएगा। और नए साल में मैंने एक साल में एक चीज सीखी है इनसे। अब मैं नए साल में अगर मेरी जिंदगी में कष्ट है, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा उदास तो होगा, मैं थोड़ा उदास होऊंगा कि हाँ भाई मेरी जिंदगी में भी कष्ट है, मेरी जिंदगी, लेकिन मैंने इनका दामन छोड़ चुका है। मैंने इनको बता दिया है कि हे प्रभु, अब आप ही हो, जो भी हो। मैंने अपने जीवन की गाथा, अपने जीवन का नाता, अपने जीवन की नौका आपके अंदर छोड़ दी है। अब आप मेरे जीवन की नैया को पार लगाओगे। मैं नहीं करूंगा, जो करूंगा होगा वो आप देखेंगे। अच्छा है, बुरा है, जो भी होगा ये इन्होंने बेच के लिखा होगा। जीवन का लक्ष्य है, इसलिए नाम जप करना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आप किसी भी धर्म मजहब किसी से भी हो, आप अपने भगवान का नाम लो ना 2 मिनट बैठ के। शराब, मदिरा वही चीज होगी, सिगरेट, लड़कियों को देखना, ये हमारा यूथ नहीं कहता। हमारा यूथ किसी और अलग ही डायमेंशन में जा रहा है। मैं बोलते ना कि मैंने एक साधु जी को देखा था इस मोबाइल में कि ये शरीर है वो किराए का है। जब तक इस शरीर में हो हम किराए के हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक राधे राधे जपो ना। मैं नहीं कहता कि हम भोगी हैं, हम माया हैं, हम बिलापी हैं, हम कुछ भी हैं। हम इस परिवार में उलझे हैं, लेकिन उलझे हैं, भगवान ने हमें उलझाया हुआ है इस परिवार में। लेकिन हम 4 मिनट के लिए तो नाम लो ना प्रभु का, मोक्ष की प्राप्ति करो ना थोड़ी सी। क्या ही हो जाएगा, क्या ही बिगड़ेगा? फिर बोलते कि हमारे काम नहीं बनेंगे। अगर आप एक बार इससे कहो ना, ये कईयों के काम करवा चुके हैं। अब मेरे को महाभारत का एक इंसिडेंट याद आ रहा है, ज्यादा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन महाभारत के इंसिडेंट में एक चीज है कि श्री कृष्ण ना दुर्योधन के पास गया था। श्री कृष्ण जी, हमारा नटखट ग्वाला, कि हे दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन अहंकार में डूबा था, वो विलुप्त था माया से, वो विलुप्त था अहंकार में, अपने लोभ में, अपने अज्ञानता में, वश में, कुछ भी है, वो विलुप्त था पूरी तरह। पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने एक शब्द कहा था श्री कृष्ण जी से कि हे श्री कृष्ण, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं एक सुई नहीं दूं इसको, पांडवों को एक सुई ना दूं मैं। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि अब तो महाभारत होगी। वो आपने नतीजा देख लिया 18 दिनों का कि क्या हुआ। सब कुछ कौरव वंश का नाश हो गया।
अब उसमें भी एक लाइन आती है, जब पहली बार युद्ध में अर्जुन खड़ा हुआ तब सब अपने थे, जब चाचा था कभी फूफा था, बातें तो सब करेंगे, बातें कौन नहीं करेगा। तुम अपना देखो ना, लोग बोलेंगे, जब तुम बन जाओगे किसी दिन तब देखो ना क्या बनोगे। मैं नहीं देखता कि ये वीडियो वायरल होगी या कुछ होगा, मैं नहीं जानता इसका। मेरा भावार्थ क्या है, आज 6 सब्सक्राइबर है, कल 600 होंगे, मेरा यही मोटिव रहेगा कि राधा राधा जपो ना। मैं ब्लॉग बनाता रहूंगा, सब मैं वीडियो बनाता रहूंगा, अच्छी बने बुरी बने जो भी है, ये पगडंडी वाला देखता रहेगा, मेरे कष्ट होंगे ये देखेगा। मैं जॉब कर रहा हूं, मैं देखता रहूंगा, मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे लिए कईयों ने बड़ा कुछ किया है जीवन में। लेकिन जब मैं एक बात कह रहा हूं, मैं अपने टॉपिक से जब निकल रहा हूं, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था तब उसने माधव के साथ बोला था, श्री कृष्ण जी के कि हे माधव, कि ये सब मेरे अपने हैं, इनको कैसे मारूं, मेरे हाथ कहां पर हैं, मैं नहीं मार सकता अपनों को। तब माधव जी की मेरे को एक लाइन ना कि याद तो हृदय में छू गई, एक गहराव कर गई। माधव जी ने कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अगर ये अपने हैं तो सामने खड़े क्यों हैं? समझो ना कुछ क्या मैं बात कर रहा हूं। अगर वो अपने हैं तो सामने खड़े क्यों हैं? तब फिर लोग बोलेंगे, आपको डरना नहीं है किसी के। मेरे को बोलेंगे, मैं बोलता रहूंगा, मैं करता रहूंगा, मैं राधा राधा जपूंगा, मैं टीका लगा कर रहूंगा। तुम भोगी है, तू कुछ भी है, तू विलासी है, तू कुछ भी है, तू पूजा करेगा, तू ऐसा बनेगा, तू ऐसा करेगा, तू क्या करेगा, मेरे को नहीं है मतलब किसी से। मेरे को पता है कि यहाँ के इस किराए के घर से जाऊंगा तब मेरे को प्रभु मिलेंगे। मैं इस नासवान शरीर के लिए नहीं हूं। मैं पगडंडियों पे नहीं आया कि मैं यहां रुक जाऊंगा। मैं जीवन का सार मैं यही कह रहा हूं कि मैं अगर मैं 50 साल भी रह जाऊंगा तब भी मैं यही करूंगा। मैं राधा राधा ही जपूंगा, मैं हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे ही बोलूंगा। अगर इस मेरे सखा ने मेरे को किसी काम के लिए भेजा है जीवन में, तो ये मेरी हेल्प भी किसी न किसी रूप में करेगा। मैं जब मैंने इन पे संशय किया है तब इन्होंने मेरी नौका पार लगाई है। मैं सबको कह रहा हूं।